हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। जैसे कि हमने फर्स्ट इसकी एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने क्या किया था कि वैल्यू के हमने मान निकाले थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस है। जैसे कि जॉन और जीवनी दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है जॉन और जीवनी दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। 45 कंचे थे, इट मीन्स कि यहाँ जॉन है, जॉन के पास कंचे हम x मान लेते हैं और जीवनी के पास कंचे मान लेते हैं। जीवनी के पास कंचे इज इक्वल टू 45 माइनस x, ठीक। तो हमें ये पता चल गया। दूसरी शर्त बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जॉन द्वारा खोए कंचे, यहाँ पर खाने वाले खोए की बात नहीं हुई है, जो खो दिए वो वाले कंचे की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 5 हो गया और यहाँ पे क्या होगा, जीवनी द्वारा खोए कंचे इज इक्वल टू 45 माइनस x माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो इसको ऐसे रख सकते हैं कि 40 माइनस x, ठीक। तो हमारी दूसरी शर्त यहाँ पे फुलफिल हो गई। उनके पास, अब देखिए, और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। x माइनस 5 में 40 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 124 गुणनफल है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में इनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू को नहीं पता करना है, यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इसको गुणा करने पे हमें डायरेक्ट इसका सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, इसके अलावा हमें कोई भी चीज को नहीं करना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 5 है, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x हो गया। उसके बाद इससे करेंगे तो नहीं, इसको पहले चलिए करते हैं। 40x हो गया, इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये माइनस करेंगे तो ये 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब देखिए ये x और ये भी x है, तो क्या कर सकते हैं, इसे कर देंगे हम 45x, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और फिर माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। अब इसे सबसे पहले हम जो सबसे पहले वो उसे रख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इसे हम करेंगे तो माइनस 324 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए या तो हम इससे ही वैल्यू रख लेते हैं या तो हम माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से गुणा करने पर, अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सबके चेंज हो जाएंगे। माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन हो गया। चलिए तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है एक कुटीर उद्योग की एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है, में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो देखिए इसकी फर्स्ट लाइन को ध्यान देते हैं, बाकी सारी चीज को छोड़ देते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक। कुटीर उद्योग क्या कर रहा है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित कर रहा है। कितना कर रहा है, देखिए समझ लीजिए कि आपको एक दिन में वो 200-400, वैसे तो कोई भी एक उद्योग होता है तो वो बहुत बड़ी मात्रा में खिलौने बना रहा है, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में बनाता है। तो देखिए यहाँ हम क्या लेंगे, खिलौनों की संख्या इज इक्वल टू x मान लेंगे। उसके बाद
एक दिन में प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 55 रुपए में से एक संख्या में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, ये खिलौनों की संख्या को घटाने पे प्राप्त संख्या, तो एक दिन का वो बता रहे हैं, एक दिन के खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स। माइनस एक्स मैंने क्यों किया, क्योंकि वो बोल रहा है 55 में से जो संख्या खिलौनों की है उसे घटाना है, ठीक। तो अब देखिए उसके अलावा बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट, किसी एक दिन के कुल निर्माण की लागत 750 रुपए है। तो हमें लागत क्या है, लागत दे दी है 750 रुपए। अगर हम ध्यान दें तो हमें सारा कुछ मिल गया, 3 स्टेटमेंट दिया था, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक था, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये और थर्ड स्टेटमेंट ये। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एक दिन की लागत पता करनी है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें सारा कुछ दे रखा है, क्या करेंगे सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, 750 है। अब देखिए इससे क्या करेंगे, ब्रैकेट वो ओपन कर लेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। हम जानते हैं कि माइनस अगर आगे हो तो क्या करते हैं, सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अगर आप ध्यान दें तो ये जितना बड़ा क्वेश्चन था उसका से ही शॉर्ट बहुत से 3 लाइन में हमको करने से ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन जितना छोटा दिख रहा है इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, और अभी तक आपने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसका क्वेश्चन बड़ा था तो उसका आंसर हमारा बहुत छोटा सा था, और इसको बस वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया था पूरे क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहली संख्या मानेंगे, लेट या माना पहली संख्या इज इक्वल टू x, फिर दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 में से माइनस कर देते हैं पहली संख्या को, तब आई दूसरी संख्या निकल आएगी। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे हम उस, और उनका गुणनफल 182 है, तो ये हो गया हमारा, हमने योग भी निकाल लिया, ये हमारा हो गया गुणनफल इज इक्वल टू 182। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल टू माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए देखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, 14 इंटू 13 ले लेते हैं, तो वो हमारा मल्टीप्लाई करने पे 182 और प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा 27। तो क्या करते हैं माइनस 14x माइनस 13x ले लेते हैं प्लस 182 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो गया x कॉमन लेंगे हम तो x माइनस 14 हो गया, सिमिलरली यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए यहाँ पे ये कॉमन है तो x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 आ गया और यहाँ x इज इक्वल टू 13 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू हमारी 14 आई है तो हम x की वैल्यू 14 रख लेंगे, पहली संख्या हमारी निकल गई। अब दूसरी संख्या निकालनी है हमको, तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13x। तो ये हो गई हमारी पहली संख्या एंड ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। चलिए तो अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड ये प्रॉपर पूरा सिमिलर है हमने जैसे थर्ड क्वेश्चन को करके रखा था। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है बट इनका सॉल्यूशन प्रॉपर सेम है। दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं जब भी बोलता है तो पहली संख्या हमें क्या माननी होती है, पहली संख्या
आंख बंद करके सोचना ही नहीं है, पहली संख्या को x मानिए एंड दूसरी संख्या को तुरंत x प्लस 1 मान लीजिए। दो क्रमागत संख्याएं बोल रहा है तो क्या होगा, एक और फिर अगली क्या होगा, एक प्लस x, तो क्या हो गई 2। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो हमें इसलिए सोचने का कोई वो नहीं है। पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गई। अब बोल रहा है उनके वर्गों का योग 365 है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, तो ये तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 365 है। ठीक, तो इसको करेंगे कैसे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 दे रखा है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये 2a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर और 2ab, तो 2x इज इक्वल टू 365 आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 से ये प्लस हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर बन गया प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। एंड 364 अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा तो 2 कॉमन हम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सही किया है, हाँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब 182 का हम ऑलरेडी क्या जान रहे हैं, 14। अभी हमने सॉल्व किया था कि 14 और 13, बट फर्क क्या है हमारा कि ये हमारा प्लस में आ रहा है और ये हमारा माइनस में आना चाहिए, तो 14 x मान लेते हैं और 13 प्लस में मान लेंगे। तो देखो इसको प्लस मानते हैं, इसको माइनस, तो क्या होगा कि बड़े का साइन लग जाएगा एंड दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ था, यहाँ पे आके 0 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो गया, माइनस 13 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारी x प्लस 14 हो गया इधर एंड यहाँ पर हो गया हमारा x माइनस 13, जिसमें क्या होगा वैल्यू, हमारी वैल्यू आएगी x की पहली वैल्यू आएगी माइनस 14 और अगली वैल्यू आएगी x की प्लस 13। तो ये हमारी क्रमागत वैल्यू आ गई, जिसमें पहली वैल्यू को 13 मान लेंगे और उसकी अगली वैल्यू 14 हो गई। नहीं ये माइनस में है तो ये ऐसे आएगी। ठीक, तो समझ में आ गया। तो आज हम इतना ही रख रहे हैं क्योंकि हमने 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th 6th और कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।